तो हमने डिस्कस कर लिया है नोज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने जो डिस्कस किया है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है दैट इज द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स को। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। जो लैरिंग्स होता है दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम द हायोइड बोन, जो टंग के बेस पे जो बोन होती है हायोइड बोन, एक्सटेंड फ्रॉम द हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। हायोइड बोन से एक्सटेंड होके कहां तक होती है लैरिंग्स, ट्रैकिया तक होती है। और इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स जो होती है, लैरिंग्स के साथ वाला जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, तो लैरिंजोफेरिंग्स के बिल्कुल फ्रंट में क्या होती है, लैरिंग्स होती है। और जो लैरिंजोफेरिंग्स होती है दैट ओपन्स इनटू द ओइसोफेगस। लैरिंजोफेरिंग्स जो है वो ओइसोफेगस में ओपन हो जाती है और लैरिंजोफेरिंग्स के बिल्कुल फ्रंट में लैरिंग्स होती है एंड दैट एक्सटेंड अप टू द ट्रैकिया। तो लैरिंग्स कहां तक एक्सटेंड है, ट्रैकिया तक एक्सटेंड है। और लैरिंग्स किसके फ्रंट में, यहाँ पे क्या होता है लैरिंग्स के आगे जो है वो लैरिंजोफेरिंग्स प्रेजेंट होती है। तो लैरिंग्स कहां तक होती है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा टू द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होती है। जो लैरिंग्स होती है उसमें जो मतलब जो साइज होता है लैरिंग्स का वो डिफरेंट होता है सेक्स के अकॉर्डिंग। जैसे मेल है उसमें जो साइज होता है लैरिंग्स का वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बिगर साइज होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। इट इज कॉल्ड एडम एप्पल। तो साइज बिग होता है, लार्ज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं, इंफीरियर प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स के। तो लैरिंग्स का हमने पढ़ा कहाँ से एक्सटेंड होती है, हायोइड बोन से एक्सटेंड होती है। तो जो सुपीरियर है लैरिंग्स के, सुपीरियर क्या है, हायोइड बोन है, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर क्या है, ट्रैकिया, ठीक है, हमने पढ़ा ये सुपीरियर पार्ट होता है ऊपर वाला। तो सुपीरियर क्या है, हायोइड बोन है। इंफीरियर क्या है, ट्रैकिया है। एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर में क्या है, मसल्स है, मसल्स दैट आर अटैच्ड विद द हायोइड बोन, ठीक है, तो वो एंटीरियर है। पोस्टीरियर बात करें तो पोस्टीरियर क्या है, लैरिंजोफेरिंग्स है पोस्टीरियर, और सर्वाइकल वर्टिब्रा है पोस्टीरियर में। फिर लेटरल साइड में अगर हम बात करें तो लेटरल साइड में लैरिंग्स के क्या है, थायराइड ग्लैंड की लोब्स है। दोनों साइड में थायराइड ग्लैंड की लोब्स होती है लेटरल साइड में। तो ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स है कि यहाँ पे जो लैरिंग्स है इसके ऊपर हायोइड बोन है, नीचे सुपीरियर हायोइड बोन है, इसके इंफीरियर क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है, इसके एंटीरियर क्या है, मसल्स दैट आर अटैच्ड विद द हायोइड बोन, और पोस्टीरियर साइड में क्या है, लैरिंजोफेरिंग्स है, प्लस में क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है। और लेटरल साइड में क्या है, इसके जो हमारी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, वो गले में होती है हमारे यहाँ पे। तो थायराइड ग्लैंड की जो लोब्स होती है वो लैरिंग्स के दोनों साइड में होती है। तो ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स थे लैरिंग्स के। फिर हम स्ट्रक्चर की बात करें लैरिंग्स के, तो जो स्ट्रक्चर होता है लैरिंग्स का उसमें कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे वन थायराइड कार्टिलेज, ट्रिकॉइड कार्टिलेज, रेटिनॉइड कार्टिलेज एंड द एपिग्लोटिस, ये चार तरह के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे लैरिंग्स का, कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें लैरिंग्स का तो ये बिहाइंड से अगर पीछे से देखते हैं तो ये पोस्टीरियर व्यू है, व्यू फ्रॉम द बिहाइंड। और ये आगे से अगर हम लैरिंग्स को देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और अगर पीछे से लैरिंग्स को हम देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देता है। तो फ्रंट व्यू अगर हम लैरिंग्स का देखें तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा हमें, ये हायोइड बोन है, यहाँ पे जो ये दिख रही है ये हायोइड बोन है। ये एपिग्लोटिस है, यहाँ पे जो ये रेड कलर का दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। उसके बाद जो ये ग्रीन कलर में यहाँ पे दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज क्या होता है कि इसके दो लेमिना होते हैं थायराइड कार्टिलेज के अंदर। इसमें हाइलाइन कार्टिलेज होता है, तो थायराइड कार्टिलेज होता है दैट इज मेड अप ऑफ ए हाइलाइन कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के अंदर दो क्या होते हैं, लेमिनी होते हैं, दो लेमिनी प्रेजेंट होते हैं। बीच में वी शेप की एक नोच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड नोच बोलते हैं हम इसको। तो जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये एंटीरियरली हमें दिखाई दे रहा है थायराइड कार्टिलेज, तो पोस्टीरियरली जो है ये कंप्लीट नहीं होता। ये ग्रीन कलर का यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है।
तो एंटीरियरली ये हमें दिख रहा है कि इसके लेमिना है, थायराइड नोच है यहाँ पे, और पोस्टीरियरली जाके ये लैरिंग्स को कंप्लीटली कवर नहीं करता है। ये इसका सुपीरियर कॉर्नू होता है, ये इसका इंफीरियर कॉर्नू होता है। सुपीरियर कॉर्नू ये है, इसका सुपीरियर कॉर्नू है, इसको बोलेंगे सुपीरियर कॉर्नू। दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर कॉर्नू, ये यहाँ पे इसका इंफीरियर कॉर्नू है, इंफीरियर कॉर्नू। जो थायराइड कार्टिलेज होता है, इससे क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज से पोस्टीरियरली क्या अटैच है, यहाँ पे एपिग्लोटिस अटैच है। एपिग्लोटिस थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच है। यहाँ पे जो थायराइड कार्टिलेज है वो किसके साथ अटैच है, क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ अटैच है। और पीछे अगर हम देखें जो थायराइड कार्टिलेज है उसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, अरेटिनोइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये थायराइड कार्टिलेज है, एंटीरियरली जो है इसके लेमिना है, पोस्टीरियरली ये कवर नहीं करता है। जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये इसका एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है इसका। तो पोस्टीरियरली ये क्या है, कंप्लीटली कवर करता है। क्रिकोइड कार्टिलेज एक रिंग की तरह कवर करेगा लैरिंग्स को, ठीक है। लेकिन एंटीरियर पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा नैरो होता है, और पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है इसका, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जो क्रिकोइड कार्टिलेज है। जो अरेटिनोइड कार्टिलेज है इसके क्या होते हैं, दो अरेटिनोइड कार्टिलेज होते हैं। तो ये दो अरेटिनोइड कार्टिलेज है यहाँ पे, और किससे अटैच है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच है, और साथ में थायराइड कार्टिलेज के साथ भी अटैच है। लेकिन जो अरेटिनोइड कार्टिलेज होते हैं ये दोनों के दोनों पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, एंटीरियरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये पीछे की साइड, बैक साइड में पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स के, दोनों के दोनों। ठीक है, तो हमने पढ़े हैं 4 कार्टिलेज के बारे में कि अरेटिनोइड कार्टिलेज 2 होते हैं, फिर क्रिकोइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, और एपिग्लोटिस है। तो यहाँ पे हम बात करें थायराइड कार्टिलेज की, तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है, 2 लेमिना होते हैं, थायराइड यहाँ पे थायराइड नोच होती है। ठीक है, ये कंप्लीटली कवर लैरिंग्स को नहीं करता है, और पोस्टीरियर साइड में जो अरेटिनोइड कार्टिलेज है वो इसके साथ में अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो एंटीरियरली देखें तो थोड़ा सा नैरो होता है, लेकिन पोस्टीरियर देखें तो ये ब्रॉड होता है। जो अरेटिनोइड कार्टिलेज है वो दोनों के दोनों पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो एपिग्लोटिस होता है दैट इज कनेक्टेड विद द थायराइड कार्टिलेज के साथ, ये कनेक्ट होता है यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज के साथ। और ये क्या करता है, अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये लीड की तरह दिखता है ऐसे। जब कोई भी पर्सन सोलोइंग करता है, मतलब खाना खाता है, तो ये लैरिंग्स को क्लोज कर देता है ताकि एक्सीडेंटली जो फूड है वो रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर ना चला जाए। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है जो एपिग्लोटिस होता है। फिर हम बात करें कि कौन से टाइप का के एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं थायराइड कार्टिलेज के अंदर, यहाँ पे होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, और सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम। फिर क्रिकोइड कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिलिएटेड कॉलुमनार होता है। जो रेटिनोइड कार्टिलेज है इसके अंदर भी क्या होता है, सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम होता है। जो एपिग्लोटिस होता है दैट इज मेड अप ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज, ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, एक लीड की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक्सीडेंटल जो फूड है वो लैरिंग्स के अंदर ना चला जाए, तो ये लैरिंग्स को कवर करने का काम करता है ड्यूरिंग द swallowing ऑफ द फूड। ये एपिग्लोटिस का काम होता है। ठीक है, रेटिनोइड कार्टिलेज जो होता है ये पिरामिड शेप का होता है और पोस्टीरियर साइड में होता है लैरिंग्स के। अगर हम उसको फ्रंट में देखेंगे तो रेटिनोइड कार्टिलेज हमें दिखाई नहीं देते हैं, दोनों के दोनों कार्टिलेज जो है वो पोस्टीरियर साइड में होते हैं लैरिंग्स के। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज, और ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कौन सा होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में कि लैरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से कार्टिलेजेस होते हैं लैरिंग्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं, वोकल कॉर्ड्स के बारे में कि साउंड जो होती है लैरिंग्स से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है लैरिंग्स से, तो लैरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। लो, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये पेल येलो कलर के होते हैं, पेल येलो कलर होता है वोकल कॉर्ड्स का।
और ये क्या कहाँ पे अटैच होते हैं? एंटीरियरली दे आर अटैच्ड विद द थायराइड कार्टिलेज एंड पोस्टीरियरली दे आर अटैच्ड विद द अरेटिनॉइड कार्टिलेज। एंटीरियरली किससे अटैच होते हैं? विद द थायराइड कार्टिलेज एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली किससे अटैच होते हैं? दे आर अटैच्ड विद द अरेटिनॉइड कार्टिलेज। तो इस तरह के वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड्स के ऊपर क्या होता है कि जब वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स होते हैं, जब वोकल कॉर्ड रिलैक्स होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि वोकल कॉर्ड क्या है? ओपन है। रिलैक्स है तो वोकल कॉर्ड ओपन है, और हम बोलेंगे कि वोकल कॉर्ड क्या है? अबडक्टेड है, अबडक्टेड। और द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस द लो पिच। तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। उसके बाद अगर वोकल कॉर्ड टाइट है, अगर वोकल कॉर्ड टाइट है तो हम बोलेंगे कि जो वोकल कॉर्ड है वो क्लोज है, और हम बोलेंगे दीज आर द अडक्टेड, वोकल कॉर्ड अडक्टेड है, और जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज द हाई पिच साउंड। तो वोकल कॉर्ड से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमने इतना ही ध्यान रखना है कि जो वोकल कॉर्ड है अगर रिलैक्स है तो अबडक्टेड है, ओपन है, लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगी। वोकल कॉर्ड टाइट है तो हम बोलेंगे कि क्लोज है, अडक्टेड है, और हाई पिच साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर जो मेन फंक्शन होता है, हम फंक्शन की बात करें लैरिंग्स का, तो द मेन फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करती है लैरिंग्स, सबसे मेन फंक्शन होता है लैरिंग्स का। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मेन फंक्शन है लैरिंग्स का इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लैरिंग्स जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो साउंड की क्या होती है? साउंड की पिच होती है, साउंड की वॉल्यूम होती है, और साउंड की जो है वो रेजोनेंस होता है। तो तीन प्रॉपर्टी होती है साउंड की। पिच होगी साउंड की, पिच कैसी है, वॉल्यूम क्या है, एंड द रेजोनेंस क्या है। तो पिच हमने पढ़ ली कि अगर वोकल कॉर्ड जो है वो रिलैक्स है तो लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगी, और वोकल कॉर्ड अगर स्ट्रेच हो रखी है तो हाई पिच वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद वॉल्यूम, एक्सेल एयर अगर हम फोर्सफुली वोकल कॉर्ड के साथ टकराती है, जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं वो फोर्सफुली अगर वोकल कॉर्ड के ऊपर एक्ट करती है, तो जो वॉल्यूम है साउंड की वो हाई वॉल्यूम प्रोड्यूस होती है। और अगर एक्सेल एयर की फोर्स जो है वो लो है, कम है फोर्स, तो जो वॉल्यूम है साउंड की वो लो होगी। उसके बाद है रेजोनेंस। जो रेजोनेंस है साउंड का, तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फेरिंग्स, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बकल कैविटी। तो जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो क्या करते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जितने भी हैं वो सारे के सारे साउंड को रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद स्पीच, जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको इंडिविजुअल कैरेक्टर जो मिलता है दैट इज कॉल्ड स्पीच। तो द इंडिविजुअल कैरेक्टर दैट इज गिवन टू द साउंड बाय द चिक्स, बाय द टंग, बाय द लिप्स। ठीक है। तो हमारे चिक्स हैं, टंग है, लिप्स है, दे प्रोवाइड द इंडिविजुअल कैरेक्टर टू द साउंड, तो दैट इज कॉल्ड द स्पीच। इसके बाद लैरिंग्स क्या है? इट इज ए पैसेज फॉर एयर, पैसेज फॉर एयर, एयर लंग्स तक जाती है लैरिंग्स के थ्रू। इसके अलावा क्या काम करती है लैरिंग्स? इट कॉज द वार्मिंग, इट कॉज द फिल्टरिंग, इट कॉज द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। तो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है। इसके अलावा जो लैरिंग्स को सप्लाई करती है दैट इज द लैरिंजियल आर्टरी दैट सप्लाई टू द लैरिंग्स, एंड द वीनस ड्रेनेज दैट इज टेकन बाय द लैरिंजियल वेन। और हम अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो द लैरिंजियल नर्व दैट इज सप्लाई टू द लैरिंग्स। तो लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है लैरिंग्स को। ठीक है। तो ये था लैरिंग्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लैरिंग्स के बाद, तो दैट इज द ट्रैकिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिया के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है, ये जो लेंथ होती है ट्रैकिया की वो 10 to 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है ट्रैकिया की। और जो ट्रैकिया है वो लैरिंग से एक्सटेंड होके नीचे जो है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। और जो ट्रैकिया है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या बोलेंगे? विंड पाइप भी बोलते हैं ट्रैकिया को। तो कहाँ से शुरू होती है ट्रैकिया? लैरिंग से स्टार्ट होके, और कहाँ तक होती है? इट इज अप टू द 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा तक होती है।
उसके बाद है कि इसके जो सुपीरियर है, ट्रैकिया के सुपीरियर क्या प्रेजेंट होता है, सुपीरियर प्रेजेंट लैरिंग्स, सुपीरियरली लैरिंग्स प्रेजेंट होती है, ये लैरिंग्स है यहाँ पे। इन्फीरियरली क्या होता है, इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस एट द पॉइंट ऑफ कैरिना, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये डिवाइड होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कैरिना। तो इन्फीरियरली क्या होगा यहाँ पे, राइट और लेफ्ट जो है वो ब्रोंकस होते हैं इन्फीरियरली। फिर हम बात करते हैं एंटीरियर, जो ट्रैकिया है इसके एंटीरियर क्या होता है, इसके एंटीरियर होता है थायरॉइड ग्लैंड, और साथ में क्या होती है, जो अयोर्टा होती है वो भी, जैसे ये हम क्या है ऐसे शी शेप में जो है ट्रैकिया है, शी शेप में यहाँ पे, तो इसके अगर हम एंटीरियर देखें तो यहाँ पे एंटीरियरली थायरॉइड ग्लैंड होती है, और यहाँ पे क्या होती है, जो अयोर्टा होती है ये इसके एंटीरियर जाती है, ऐसे आर्क ऑफ अयोर्टा बनाती है, ऐसे एंटीरियर जाती है ट्रैकिया के। तो एंटीरियर क्या होगा, आर्क ऑफ अयोर्टा प्रेजेंट होती है एंटीरियरली एंड द लोब्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर अगर हम देखें तो ट्रैकिया के पोस्टीरियर में क्या होता है, इसके पीछे बिल्कुल ओइसोफेगस होती है जो सेपरेट करती है ट्रैकिया को वर्टिब्रल कॉलम से, तो इसके पोस्टीरियर साइड में ओइसोफेगस होती है। फिर हम बात करें लेटरल साइड की, तो लेटरल साइड में क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड्स की जो लोब्स होती है वो लेटरल साइड में आती है साथ में, तो यहाँ पे जो थायरॉइड ग्लैंड की जो लोब्स हैं वो ऐसे करके लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के। तो ये है एसोसिएटेड ऑर्गन थे कि ट्रैकिया के एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा सुपीरियर क्या होता है, लैरिंग्स होता है, इंफीरियर क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस होता है, एंटीरियर क्या है, इस्थमस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड के को जो जोड़ता है बीच में दैट इज इस्थमस बोलते हैं, तो इस्थमस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड एंड आर्क ऑफ अयोर्टा एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली ओइसोफेगस प्रेजेंट होती है, और लेटरल साइड में ट्रैकिया के क्या होता है, लेटरल साइड में होती है थायरॉइड ग्लैंड्स की लोब्स। उसके बाद है स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, थायरॉइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम उसकी बात करें तो जो थायरॉइड ग्लैंड है उसमें क्या होता है, रिंग्स प्रेजेंट होती है थायरॉइड ग्लैंड्स में, तो कितनी होती है 16 to 20 रिंग्स होती है, दैट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज की ये रिंग्स बनी होती है, और ये क्या करती है, जो रिंग्स होती है इनकम्प्लीट होती है, एंटीरियरली कवर करती है लेकिन पोस्टीरियरली क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, पोस्टीरियरली ये इनकम्प्लीट होती है, तो उसी की वजह से जो ट्रैकिया होती है वो डायलेट करती है और कंस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि अगर कंप्लीटली रिंग्स कवर करेगी ट्रैकिया को, कार्टिलेजनस रिंग होती है तो कंप्लीटली अगर कवर करेगी तो स्पेस नहीं रहेगा ट्रैकिया को डायलेट करने के लिए और कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स पोस्टीरियरली कवर नहीं करती है ताकि जो ट्रैकिया है वो डायलेट कर सके और कंस्ट्रिक्ट कर सके प्रॉपरली। यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर जो लेयर होती है, तो आउटर लेयर में इलास्टिक कार्टिलेज होता है, आउटर में इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आउटर लेयर के अंदर। जो मिडल लेयर होती है ट्रैकिया की, मिडल लेयर किसकी बनी होती है, ट्रैकिया की जो मिडल लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स, मिडल में मसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है, और साथ में जो मसल्स होती हैं इनकी हेलिकल अरेंजमेंट्स होती है, हेलिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द मसल्स। हेलिकल अरेंजमेंट्स का मतलब कि जो मसल्स होती है वो उनकी अरेंजमेंट्स ये होती है लाइक दिस, हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ द मसल। तो आउटर लेयर में हम पढ़ेंगे कि इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आउटर लेयर के अंदर, मिडल लेयर के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है मेनली, यहाँ पे हेलिकल अरेंजमेंट्स होती है मसल्स की, और साथ में बताएंगे कि जो मसल्स लेयर है उसके अंदर आर्टरी प्रेजेंट होती है, वेन्स प्रेजेंट होती है, और साथ में नर्व्स प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो इनर लेयर है, इनर लेयर के अंदर क्या होता है, इनर लेयर के अंदर होता है सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम दैट इज प्रेजेंट इन द इनर लेयर ऑफ द ट्रैकिया, प्लस में म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल, म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल ये प्रेजेंट होती है जो म्यूकस को सिक्रेट करती है, ठीक है। तो हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया कि जो ट्रैकिया है उसकी 3 लेयर होती है, आउटर, मिडल और द इनर लेयर, ठीक है। उसके बाद है कि जो ट्रैकिया होती है
उसका अगर हम ब्लड सप्लाई देखें ट्रैकिया की, तो थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है ट्रैकिया को, थायराइड आर्टरी सप्लाई प्लस लैरिंजियल आर्टरी, थायराइड आर्टरी और लैरिंजियल आर्टरी सप्लाई करती है। अगर वीनस ड्रेनेज की बात करें तो थायराइड वेन है वो वीनस ड्रेनेज लेके जाती है। फिर हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की, तो थायराइड आर्टरी को सप्लाई करती है लैरिंजियल नर्व, जो लैरिंग्स को सप्लाई करती है वही जो है वो थायराइड आर्टरी, थायराइड को सप्लाई करती है, ट्रैकिया को सप्लाई करती है, सॉरी, जो लैरिंग्स को सप्लाई करती है जो लैरिंजियल नर्व, वही ट्रैकिया को सप्लाई करती है। तो नर्व सप्लाई में लिखेंगे लैरिंजियल नर्व, ठीक है। उसके बाद लिम्फ नोड्स होती है यहाँ पे, जहाँ पे कैरिना होता है, जहाँ पे ट्रैकिया जो है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होती है। फिर हम इनकी बात करते हैं फंक्शंस की, कि जो ट्रैकिया है उसका फंक्शन क्या क्या होता है ट्रैकिया का। तो अगर हम फंक्शन की बात करें ट्रैकिया का, क्या फंक्शन होता है ट्रैकिया का, तो सबसे पहले है कि जो ट्रैकिया है वो क्या करती है, एयरवे को पेटेंसी प्रोवाइड करती है एंड स्पोर्ट एंड पेटेंसी। तो एयरवे को क्या प्रोवाइड करती है, अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो दैट प्रोवाइड स्पोर्ट एंड पेटेंसी टू द एयरवे। तो इसमें जो रिंग्स होती है ट्रैकिया के अंदर, वो एयरवे को सपोर्ट देती है और पेटेंट रखती है, ओपन रखती है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही हम नेक की मूवमेंट कर रहे हैं तो जो हमारी ट्रैकिया है वो किंकिंग हो जाएगी, ट्रैकिया जो है वो मुड़ जाएगी। तो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, इन्हीं की वजह से जो हमारी ट्रैकिया होती है वो पेटेंट रहती है, हमारा एयरवे ओपन रहता है और ट्रैकिया को क्या करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद है म्यूकोसिलियरी एक्सेलरेटर, म्यूकोसिलियरी एक्सेलरेटर। तो हमने पढ़ा कि जो इनर लेयर होती है ट्रैकिया की, उसके अंदर क्या होता है, इनर लेयर के अंदर सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम होता है और वहां पे म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस सिक्रेट होता है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल ट्रैकिया के अंदर चला जाता है बाई चांस, तो जो म्यूकस है उसके साथ चिपक जाएगा और जो सीलिया है उसको क्या करते हैं, बाहर की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सीलिया की जो है वो एक तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो सिलियरी एक्सेलरेटर के थ्रू जो है वो दोबारा से बाहर आ जाता है। तो म्यूकोसिलियरी एक्सेलरेटर होता है, जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो एक्सेलरेटर का काम करते हैं, जिससे कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो ट्रैकिया से जो है वो बाहर की तरफ फेंका जाता है, लंग्स में नहीं जाएगा। उसके बाद है कफ रिफ्लेक्स। जो लैरिंग्स और ट्रैकिया है उसके अंदर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है। तो कोई भी अगर पार्टिकल अंदर चला जाता है ट्रैकिया के अंदर, तो जो नर्व एंडिंग्स होती है दैट बिकम स्टिमुलेट। तो स्टिमुलेट होएगी नर्व एंडिंग्स, तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, वहां तक मैसेज जाता है और एकदम से हमें क्या होता है, कफ रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट हो जाता है और जो फॉरेन पार्टिकल है वो कफ के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कफ रिफ्लेक्स जो होता है वो ट्रैकिया की उससे ही होता है। इसके अलावा जो ट्रैकिया होती है दैट कॉज द वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन और फिल्टरिंग ऑफ द एयर, वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। तो ये जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सबका फंक्शन होता है वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो हमने पढ़ लिया है ट्रैकिया के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड पेटेंसी टू द एयरवे, इट हैज द म्यूकोसिलियरी एक्सेलेटर का काम होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो सीलिया उसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है और मैसेज जो है रेस्पिरेटरी सेंटर तक जाता है और जो कफ रिफ्लेक्स है वो एक्टिव हो जाता है और कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो एकदम से बाहर निकल जाता है कफ के थ्रू। तो एयर को वार्म करती है, ह्यूमिडिफाई करती है ट्रैकिया एंड फिल्ट्रेशन का काम करती है क्योंकि वहां पे सीलिया और क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है। तो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो लंग्स तक नहीं जाता, ठीक है। तो ये था ट्रैकिया के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रैकिया के बाद हम डिस्कस करेंगे
ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स के बारे में कि ब्रोंकस और उसके बाद जो ब्रोंकस है दैट डिवाइड इनटू द ब्रोंक्यूल्स, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कंटिन्यू है।